बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। साबिर शाकिर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। आज है 13 अक्टूबर साल 2019 और दिन है आज इतवार का। एक तो थोड़ी सी पिछली वीडियो में जो गुफ्तगू रह गई थी वो पूरी करते हैं और दूसरा फिर हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ का इजलास था और मुस्लिम लीग नवाज़ अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी धरने के बारे में और आज़ादी मार्च के बारे में, यह भी आपको बताएंगे। और बदस्तूर अभी तक वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कैप्टन सफदर साहब को शहबाज शरीफ साहब की सदारत में जो आज इजलास हुआ उसमें उन्होंने उनको कह दिया कि अब वो पार्टी स्टेटमेंट पॉलिसी बयान नहीं होगा जो कैप्टन सफदर साहब कहेंगे। इससे आगे जाके गुफ्तगू करतेंगे, लेकिन पहले जो बात अधूरी रह गई थी इतवार के दिन ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ईरान का दौरा करेंगे। एक दिन का दौरा होगा और वो मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुंचाएंगे, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का, और कुछ अपनी तजावीज़ भी लेके जा रहे हैं ताकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जिस वक्त जंग का माहौल बनाया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं स्पाइलर्स और जो एंटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अपने मफाद के लिए वो चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब की जंग हो, उसको किसी तरीके से रुकवाया जाए। तो इमरान ख़ान साहब इस सिलसिले में ईरान का एक दिन का दौरा करेंगे आज और ईरान के सदर और दीगर लीडरशिप से मिलेंगे और उनका ख़ुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। फिर उसके बारे में ईरानी लीडरशिप क्या पैगाम देती है वो वापस लेके आएंगे और वापस आके मंडे को नहीं ट्यूसडे को फिर वो जाएंगे सऊदी अरब और सऊदी लीडरशिप से सारी बातचीत करेंगे। और ये जो सालसी का रोल है वो अदा किया जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी गंभीर इशू है और अगर खुदा न खास्ता जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो ये बड़ी खौफनाक और बहुत ज़्यादा कई सालों पे मुहित होगी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। इसलिए ये अगला जो एक हफ़्ता है, हफ़्ता पूरा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दुआ करनी चाहिए। दूसरी बात ये क्योंकि एक तरफ ये कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ कोशिश हो रही है कि जनाब बस लड़ाई शुरू करवा लें और इस सालसी का जो प्रोसेस चल रहा है इसको भी सबोटाज करने के लिए जो स्पाइलर्स कंट्रीज़ हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। अब आते हैं दाखिली सियासत की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ साहब ने, आपको पता है कि एक ख़त उन्होंने हुसैन नवाज़ के हवाले कर दिया जिसमें उनको हिदायत दी हैं कि उन्होंने कैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता रखना है और क्या क्या हिदायत देनी है और किस तरीके से इस एजिटेशन को आगे बढ़ाना है। दूसरा ख़त उन्होंने एक शहबाज शरीफ साहब को भी लिखा है जो आज पार्टी के बंद कमरे के इजलास में ज़ेर बहस आया और उस इजलास में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है और ये भी कहा है कि इस गवर्नमेंट के साथ, इमरान ख़ान की गवर्नमेंट के साथ, और इस वक्त जो इमरान ख़ान का और अफ़वाज पाकिस्तान का जो आपस में एक पार्टनरशिप चल रही है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना। तो जो भी स्ट्रेटजी बनाएं इस बुनियादी नुक्ते को आप अपने जहन में रखें। तो लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हिदायत दी हैं, लेकिन आज एक चीज़ हुई कि परवेज़ रशीद साहब को नहीं बुलाया गया इजलास में और परवेज़ रशीद साहब ने इसका गिला भी किया और शिकवा भी किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। दूसरी जानिब जो पार्टी का इजलास था उसमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दी गई है कि अब कैप्टन सफदर साहब कोई काम नहीं करेंगे, वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकेंगे। पार्टी पॉलिसी वही होगी जो शहबाज शरीफ साहब और इस पार्टी के फोरम से जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि ये शायद पॉसिबल ना हो क्योंकि कैप्टन सफदर साहब सोशल मीडिया पे
जो उनके ट्वीट्स चल रहे हैं वो आप पढ़ लें, सुन लें। बल्कि वो जो हमने आपको पहले बात बताई थी कि किसी भी तरीके से इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, जो इस वक्त सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त माहौल बहुत अच्छा जा रहा है कि इमरान ख़ान की हुकूमत और GHQ दोनों सेम पेज पे हैं, तो इस सेम पेज को उन्होंने ख़त्म करना है। उसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो हम देख रहे हैं। बात कर रहे थे हम कि ये पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, और कैप्टन सफदर साहब ने आके ये बात कह भी दी है कि जनाब ये जो एक्सटेंशन है जनरल बाजवा साहब की ये नहीं चलेगी, अब ये सारी चीज़ें तब्दील होना पड़ेंगी। तो असल जो मामला है इस धरने का, जो नवाज शरीफ साहब के जहन में है, जो मरियम बीबी के जहन में है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जहन में है, वो यही है कि किसी भी तरीके से इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, और जब ये पार्टनरशिप टूट जाएगी तो ज़ाहिर है फिर अनरेस्ट वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सदारत में एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें ये सारी स्ट्रेटजी बनाई गई, काउंटर स्ट्रेटजी के धरने को और ये आज़ादी मार्च को, इसको कैसे रोकना है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी सतह पे बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हिदायत दे दी गई हैं, और इमरान ख़ान साहब ने KPK हुकूमत से भी कहा है और पंजाब हुकूमत से भी और बलूचिस्तान हुकूमत से भी कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई अनरेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए, और धरने को हर सतह पे, हर यानी कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रोक दिया जाए। और जो सिंध से सादकाबाद के रास्ते से बड़ा काफ़िला मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में पंजाब में दाखिल होगा, उसको वहीं रोका जाए, और इसी तरीके से जो इस्लामाबाद की बाउंड्रीज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ वहीं पे ख़त्म की जाए, इनको जमा ना होने दिया जाए इस्लामाबाद में। और उधर KPK गवर्नमेंट को भी कह दिया कि जितने भी रास्ते हैं पंजाब की तरफ आने वाले, उन रास्तों पे रोका जाए। लेकिन अब वफाकी दारुल हुकूमत की बात बता दूं कि एक तो यह है कि सख्ती से निपटा जाएगा, दूसरा वफाकी दारुल हुकूमत ने, पुलिस ने तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया है, और इसमें पामाइशें वगैरह भी कर ली गई हैं कि हमें किस कदर कंटेनर और किस कदर वो सीमेंट के ब्लॉक्स चाहिए होंगे मुख्तलिफ़ रास्तों को रोकने के लिए। वो तकरीबन 600 कंटेनर्स का, 6 से 700 कंटेनर्स का एक तखमीना लगाया गया है कि वो चाहिए होंगे। तो पैरेलल जो वफाकी इंतज़ामिया है, वफाकी दारुल हुकूमत कैपिटल टेरिटरी में, उसके लिए ये कंटेनर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है जो रुकावटों के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे। रेड जोन को बिल्कुल ब्लॉक किया जाएगा। फिर इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे ये कंटेनर्स। तो ये एक पैरेलल इंतज़ाम किया जा रहा है। तो एक मकबूजा कश्मीर काफ़ी दिनों से हमारी नज़रों से ओझल है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 70 दिन होने को हैं कर्फ्यू लगे को, और बहुत सख्त तरीन कर्फ्यू है। इम्तहान नहीं दे पा रहे बच्चे, उनके साल ज़ाया हो रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें, खुराक का बड़ा मसला पैदा हुआ है। लेकिन उन पे वहाँ पे जो भारतीय फोर्सेस हैं वो सिर्फ एक ही डिमांड कर रही हैं कश्मीरियों से कि आप हमें साइन करें, सरेंडर करें और आप आज़ाद फिरें, घूमें, लेकिन पहले आप हमें गारंटी दें कि आप बाहर निकल के कोई शोर गोगा नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसलिए कल की जो ख़बर है 11 अक्टूबर की, वो ये है कि काफ़ी जुमे के मौके पे बहुत ज़्यादा हंगामे हुए हैं और उनकी तस्वीर भी हमने देखी हैं, और लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोली भी चली है, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए, मुख्तलिफ़ शहरों में हुआ है, और उसको भारतीय फोर्सेस जो हैं वो रोकने में नाकाम रही हैं।
इसलिए ये तकरीबन 10 से 12 घंटे ये सारा खेल खेलते रहे हैं, चलता रहा है। इवन भारतीय फोर्सेस ने जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनको खोलने की इजाज़त दे दी थी कि आप होटल्स खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, और सयाहों को भी कहा कि आप भी टूरिस्ट को कि वो भी विज़िट करें। लेकिन होटल वालों ने भी, होटल मालिकान ने होटल खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने भाइयों के लिए अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर हम टूरिस्ट के लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर की ये सूरत हाल है जिस पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है इंडियन साइड पे कि कैसे निपटा जाए। तो ये जो विज़िट हो रहा है ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ईरान का, तो इससे अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। फिर एक और चीज़ है, चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया गए हुए हैं, तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक चीन के सदर ने नरेंद्र मोदी से ये बात कही है कि आप कश्मीर का जो तनाज़ा है वो बातचीत के ज़रिए हल करें और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने तनाज़ात को डायलॉग के ज़रिए हल करने की कोशिश करें पाकिस्तान के साथ। और मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त सिचुएशन है उसको डिफ्यूज़ करें, ख़ास तौर पे कर्फ्यू हटाया जाए। ये चीन के सदर ने कहा है नरेंद्र मोदी से। मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि चीन के सदर ने, बड़े वसूख से मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन के सदर ने नरेंद्र मोदी से कहा है कि कर्फ्यू ख़त्म करें, मकबूजा कश्मीर में ये जो आपने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है, ताकत के इस्तेमाल का, इसको ख़त्म करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के ज़रिए तमाम तनाज़ात का हल निकाला जाए। क्योंकि इस रीजन में आइंदा ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, हमारी कोशिश, चाइना ने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि ये सब आपस में मिल बैठें एक टेबल पे, तो वो उसी सूरत में मुमकिन है जब तनाज़ात ख़त्म होंगे। और सरमायाकारी भी एक दूसरे मुल्कों में तभी महफूज रह सकती है कि अगर ये जंग वाली कैफियत ना हो, क्योंकि चीन ने इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया में, उसका इन्हिसार भी इसी सूरत में है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है कशीदगी वो कम हो। अगर वो कशीदगी कम नहीं होती तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, वो सरमायाकारी महफूज नहीं होगी चाइना की भी। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएई और अरब कंट्रीज़, इवन सऊदी अरब, ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यूएई तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके जाना चाह रहा था मकबूजा कश्मीर में, ज़मीन ख़रीदना चाह रहा था, होटल्स और रिज़ॉर्ट्स ये सारे वहाँ पे कायम करना चाह रहा था। एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो इन्वेस्ट करना चाह रहा था। तकरीबन 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ मकबूजा वादी में, जो कि पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पे मैसेज दिया गया कि ऐसी सरमायाकारी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है और जब तक कश्मीरियों के मसले हल नहीं होते तब तक हम किसी को गारंटी नहीं दे सकते। तो ये चीज़, सारी चीज़ें हैं अब तक की मुख्तलिफ चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक तरफ धरना है, एक तरफ धरने की तैयारी वज़ीर आज़म साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि इसको हर सूरत में रोका जाए और किसी को भी इधर न बढ़ने दिया जाए। तीसरी तरफ हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपको बता चुके हैं कि वो हालो बेहाल हैं, और एक आपको बताया हमने मुस्लिम लीग नवाज़ बदस्तूर गुमगू की कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आगे करना क्या है। नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि ये पार्टनरशिप हर सूरत में तोड़ी जाए, जबकि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो लाइक माइंडेड हैं पार्टी के लोग, वो चाहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ा जाए।